क्या पढ़े थे हम लोग? प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पढ़े थे ना, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। सेकेंड क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी का उपयोग किए थे किसमें? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, है ना। लेमा क्या होता है? तो कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ओके, अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग किए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में। और एल्गोरिदम क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप वाइज प्रोसीजर। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के यूज कहाँ किए थे हम लोगों ने? एचसीएफ निकालने में। ओके, अब देखो हम एचसीएफ पे थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, जैसे मान लो 8 एप्पल है। कितने एप्पल है? 8। और 12 ऑरेंज है। और इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि 8 को कौन कौन काट सकता है, कौन कौन फैक्टर होंगे, याद करना। यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो मिस करेगा वो कंसेप्ट को मिस करेगा। क्योंकि जब चीज़ों को आसानी तरीका से बताया जाता है तो बच्चों को लगता क्या है कि ये मुश्किल नहीं है, तो वो ध्यान देना छोड़ देता है थोड़ा सा। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 1 भी काट सकता है इसको, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और खुद 8 भी काटेगा। ठीक है, और इसको 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी, 6 भी और 12 भी। अब एचसीएफ होता क्या है? तो इसके नाम में ही सारा काम छुपा हुआ है। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका दूसरा नाम होता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तीसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, फैक्टर और डिवीजर में थोड़ा सा अंतर है। डिवीजर जो होता है वो डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन फैक्टर जो होता है किसी नंबर का वो डेफिनेटली डिवाइड करता है। जैसे 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, डिवाइड इसको करेगा। लेकिन अगर हम बोले कि 4 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 बाई अगर 3 लिख सकते हैं तो 3 यहाँ पे डिवीजर हो जाएगा। डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन 3 मेरा डिवीजर है। समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले फैक्टर। फैक्टर हम लोगों ने देख लिया, ये तो फैक्टर है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेरा 1 है, 2 है और 4 है। ओके, इसके बाद इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो मेरा क्या आ रहा है बाबू? 4 आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम एक टोकरी लेते हैं, सारा एप्पल और ऑरेंज का साइज सेम है, वेट भी सेम है, तो हम क्या करते हैं ना, एक टोकरी में एक ही एप्पल रखते हैं। ठीक है, ऐसे अब हम नहीं बनाएंगे। देखना यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एक एक अगर एप्पल रखेंगे तो कितनी टोकरी की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम एक ऑरेंज रखें इसी टोकरी में तो 12 टोकरी की जरूरत पड़ेगी। देखना जगह कितना घेर रहा है, ध्यान से सुनना। टाइम थोड़ा लेंगे जरूर, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा। 1 2 3, सेम साइज का ही टोकरी मानना, छोटा बन जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये 12 टोकरी हो गई जिसमें क्या होगा? ऑरेंज होगा। ओके, अब देखो हम हर एक टोकरी में एक एप्पल एक ऑरेंज रखे हुए हैं, तो इतने 8 और 12 20 टोकरी की जरूरत पड़ रही है, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। क्या करते हैं ना, 2 2 रखते हैं। एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं कि कम जगह हमको छेकवाना भी है, समझ रहे हो ना, कम स्पेस ऑक्यूपाई करे और उस टोकरी में ज्यादा से ज्यादा सामान भी अट जाए। समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है, अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है कि अगर 2 2 हम रखें इसी टोकरी में, 2 2 अगर हम एप्पल रखें, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितने टुकड़ी की जरूरत पड़ेगी? 4 की जरूरत पड़ेगी बाबू। यहाँ 2 रख देते, 2 रख देते, 2 रख देते। और यहाँ पे कितने की जरूरत पड़ेगी? 6 की जरूरत पड़ेगी अगर हम 2 संतरा या ऑरेंज रखे तो। ओके,
4 5 6। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो पहले की अपेक्षा जगह सेकंड वाला में कम घेरेगा, समझ रहे हो ना? देखो क्या है कि कोई भी चीज मेरा छूटना भी नहीं चाहिए, इसमें इक्वल इक्वल भी समान होना चाहिए, इक्वल इक्वल समान होना चाहिए, कोई समान छूटना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? तो एक एक रखेंगे तो भी हम रख सकते हैं, दो दो रखें तो भी रख सकते हैं, जगह इसमें ज्यादा घेरेगा, इसमें थोड़ा कम घेरेगा। और थर्ड अगर एक्सपेरिमेंट करें तो हम क्या करते हैं, तीन तीन रखे तो इक्वल डिवाइड कर पाएंगे क्या 8 को? ध्यान से सुनना, 8 को क्या हम इक्वल डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, लेकिन 12 को कर लेंगे, काम नहीं बनने वाला है, हमको तो इक्वल इक्वल रखना है ना, ठीक है, काट काट के थोड़ी रखेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, 4 4 रखते हैं, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान हटेगा दुर्घटना घटेगा। लगता है ऐसे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। तीन तरह का माइंड होता है, एक मंकी माइंड, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, और तीसरा जीनियस माइंड। तुम किस में आते हो अपने आप को देख लेना। जिसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ फेंकते रहता है, थॉट, समझ जाओ मंकी माइंड है ना? अब हम 4 4 नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम रखें तो कितने टोकरी की जरूरत पड़ेगी? 4 4 अगर हम रखें तो 3 टोकरी की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाला में एप्पल रखे, नीचे वाला में क्या रखते हैं? संतरा। हाँ, तो 2 ही रखेंगे, चलो हटा दो इसको, ओके। 2 ही टोकरी की जरूरत पड़ी। सुनो, अगर हम संतरा इसमें रखते, इसमें हमने रखा एप्पल, ओके, इसमें हमने रखा ऑरेंज, और 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, और 4 रखेंगे। सुनो, सबसे पहले वाला एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसमें बहुत ज्यादा टोकरी की जरूरत पड़ी, फिर सेकंड में रखे तो थोड़ा कम जगह घेरा, तीसरा वाला में घेर रहा है। क्या और कोई संभावना है क्या कि हम अरेंज करें इस तरीका से एप्पल और ऑरेंज को कि सबसे कम जगह घेरे, और दोनों को इक्वल इक्वल बांटना है हमें? तो बोलोगे कि सर एक टोकरी में 8 को रख दीजिए, एक टोकरी में 12 को रख दीजिए। 8 इसमें हो गया, 12 इसमें हो गया, इक्वल इक्वल कहाँ हुआ? मुझे इक्वल इक्वल चाहिए ना। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 है, सबसे कम स्पेस, मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवीजन, सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड कर दो इस दोनों को। वो कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो दोनों को एवनली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे? बड़ा से बड़ा नंबर, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, कौन सा नंबर है जो दिए गए सामने वाले नंबर को बराबर बराबर बांट दे? ये मेरा HCF होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकली कि HCF क्या होगा, 4 होगा, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिनिमम स्पेस घेरा, एग्जैक्टली बांट दिया, इक्वल इक्वल चीजें, स्टैक की अलग अलग लग गई ढेरी, स्टैक का मतलब ढेर होता है एक तरीका से। अब चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। बोल रहा है, ध्यान से सुनना, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा बाबू, हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, एक घर बना रहे हैं, और तुम इसी घर में जिस रूम में हो उसी को तुम देख सकते हो, ओके। और ये हमारा हुआ, ये लेंथ हुआ, है ना? और लेंथ को ये सब मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, किसी एक यूनिट में बदलो। पॉइंट में चीजों को करना थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए सेंटीमीटर में उड़ा देते हैं, ओके। लेंथ कितना हो जाएगा बाबू? 850 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत? ये है मेरा ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ कितना होगा? 625 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर। और हाइट है मेरा 475 सेंटीमीटर, हाइट है 475 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। इस डायमेंशन को भी एक हमको रॉड लेना है, ये स्केल लेना है जो इसको इक्वल इक्वल बांटे, और कहीं भी थोड़ा सा बचना नहीं चाहिए। अब तुम सोचोगे एक्सपेरिमेंटली कि सर हम एक रॉड ले लेते हैं अपने मन से और इसको नाप देते हैं, नाप देते, अरे सर ये तो इतना ज्यादा हो गया, बच गया। नहीं, बचने वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड करे, एग्जैक्टली मेजर कर सके। एग्जैक्टली मेजर करने का मतलब वो कौन सा ऐसा नंबर है जो सब डायमेंशन को बराबर बराबर बांटे, मतलब HCF निकालेंगे इसका, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा किसका? तो 800, 475, 625 और 850 का, ठीक है।
और जब बोर्ड में निकालेंगे, बोर्ड में लिखना, बोर्ड में जब बनाएंगे तो हम यूज करेंगे EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। लेकिन छुपके से बिहाइंड द सीन वी हैव टू डू द ओल्ड मेथड, ग्रैंडपा मेथड, जो बोलते हैं कि भाई ऐसे कर लो थोड़ा सा। 3 नंबर का जब भी होगा तो सबसे पहले 2 छोटे छोटे वाले नंबर बड़े वाले से को छोड़ देंगे, 2 छोटे छोटे नंबर को चूज करेंगे, उसमें से जो बड़ा होगा उसमें हम छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखना, ओके। 475, ओके लो 475 हो गया, ठीक है 475। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते तो 1 टाइम्स में जाएगा 4 7 5, बचेगा कितना 0, यहाँ पे हो गया कितना 12, ये हो जाएगा 5 और यहाँ 1, ठीक है। 4 7 5 को फिर से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से HCF सबको निकालने आती है, मुझे उम्मीद है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि 15 45 3 टाइम्स में जाएगा 4 5 0 और ये कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 25 और 25 छक्का 150, यहाँ ये हो गया 0 0 0। इस समय मेरा डिविजर जो है 25 है, तो यही मेरा GCD हो जाएगा या फिर HCF हो जाएगा 475 और 625 का, ओके। कितना हो जाएगा भाई 475 और 625 का 25, ओके। अब ये HCF जो निकला, इस HCF को 850 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट सर, इसको हटा दीजिए ना थोड़ा, इसको दिखाई नहीं दे, बोलो हाँ अब ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि फिर से ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लेते हैं, इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इस करनामे को मिटा देते, फिर से करते हैं अपना, आ जाओ। और मेरा आ चुका है 2 नंबर का GCD, क्या आ चुका है 25। अब हम क्या करेंगे 25 में 25 से बचा हुआ जो नंबर है 850, इसको डिवाइड करेंगे। अब कितना हो जाएगा 25 या 75, बच गया कितना 10 और ये आ गया 0 और 25 चौका 100, खत्म। अब इसको बांटने वाला ये GCD या HCF हो जाएगा। तो HCF अब हो गया मेरा कितना, ये तीनों नंबर का HCF हो जाएगा, तीनों नंबर का HCF हो जाएगा, ये हो गया 25। अब तीनों नंबर का HCF कितना आया 25। तो सबसे लॉन्गेस्ट मेजरमेंट करने वाला जो रॉड का लेंथ होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे यूज करके उसको निकालेंगे, ओके। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से ही बोर्ड में बनाना है, ये तो बिहाइंड द सीन का सीन है, समझ रहे हो ना। और ये हमको करना पड़ेगा ऑन फ्रंट। तो क्या करें, तो सबसे बड़ा पहले क्या लिए थे, देखो बाई। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे, इसको लेके चलते हैं, ओके। बड़े लिखोगे, अभी इसको कंप्लीट हो जाने दो, इसके बाद लिखना। चल तो देखो हम क्या लेंगे, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लिखेंगे E.D.L। तुम लोग बोर्ड में लिखना बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहले वही उसी का स्टेप वाइज यूज करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो बन जाता है एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ओके। तो हम सबसे पहले क्या लिए थे 625, तो जब हम डिवाइड किए थे 475 से, तो कितने टाइम्स में कटा था 1 टाइम्स में, और बचा था रिमाइंडर क्या 150। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बार बार हम नहीं लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, तुम लोग लिखना कि बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसके पहले वाले क्लास में हम बार बार लिखे थे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो डिविजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा डिविजर। और ये कितना था 3 टाइम्स में था, और यहाँ पे बच चुका था 25, ओके। अब ये डिविजर बनेगा डिविडेंड, और 25 इंटू 6, और यहाँ हो गया रिमाइंडर मेरा 0। रिमाइंडर जब 0 हुआ उस समय डिविजर क्या था मेरा, उस समय मेरा डिविजर जो था, या फिर फैक्टर जो भी बोलो, जब रिमाइंडर 0 हुआ उस समय डिविजर जो था मेरा 25 था। तो यही मेरा HCF हो जाएगा किसका, तो 475 625 का, ठीक है। नाउ फिर क्या करेंगे, नाउ once again हम लगाएंगे किस पे, to find the HCF we again apply the Euclid division lemma on 25 and 850।
और 850 सबसे बड़ा नंबर है और इसको लेंगे 25, तो कितने टाइम्स में कटा था? 34 टाइम्स में, 34 टाइम्स में कटा था। ओके, और रिमाइंडर बच चुका था 0। जैसे रिमाइंडर 0 बच गया, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेरा ये आया डिविजर, यहाँ पे जो डिविजर आया मेरा 25, यही मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 25। इसलिए अब हम देखेंगे क्या कि HCF जो होगा मेरा किसका? 475, 625, 850 इज इक्वल टू 25। तो लिखेंगे कि द longest rod that can measure the all three dimension evenly या फिर exactly is 25 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा मेजरमेंट चाहिए तीनों डायमेंशन को एवनली मेजर कर लेने के लिए। ओके, इसको कॉपी करो, हम बता देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक बर्फी वाली है, ठीक है, बर्फी बेच रही है। कैसे देखो, एक स्वीट सेलर है, has 420 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फी. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. स्टैक का यहाँ मान सकते हो ट्रे, मान सकते हो ट्रे, एक बर्तन जो हाँ जिसमें बर्फी सजा के रखा जाता है उसको मान सकते हो। तो स्टैक हो जाएगा और हर एक स्टैक में सेम नंबर बर्फी होना चाहिए। स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। वो लीस्ट एरिया चाहता है, तो हमारे ट्रे में ज्यादा से ज्यादा बर्फी आना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रे, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। अब इवनली बांटना है, यहाँ पे बर्फी भी छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि 2-4 बर्फी छूट गया उसके लिए दूसरा बर्तन लेके आओ, नहीं, यहाँ पे इतना बर्फी दिया है, ओके। अगर हो सकता है कि क्यों नहीं हमें 17 बर्फी दे और 19 काजू बर्फी दे और 21 मान लो क्या दे दे, बादाम बर्फी दे दे, तो हमें एक एक क्यों नहीं बांटना पड़े। इवनली बांटने के लिए बोल दिया है तो बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देख लो 19 और 21 का HCF 1 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है और हमें कम से कम एरिया चाहिए, तो स्टैक में ज्यादा से ज्यादा बर्फी आए। तो ज्यादा से ज्यादा बर्फी आने के लिए इन दोनों को डिवाइड करने वाला कितने बर्फी की संख्या होगी, तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ओके। तो हम ये क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें बता दिए हैं कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए HCF निकालेंगे, देखते हैं, ओके। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इससे क्या मिलती है हमें सहूलियत। हम क्या निकालेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे इस पर्पस के लिए। तो हमें इस पर्पस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टू कंप्लीट दिस पर्पस we have to find the HCF of 130 बादाम बर्फी एंड 420 काजू बर्फी, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे छोटा वाला नंबर है मेरा 130, 130 से 420 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना बार में कटेगा, 3339, 3 टाइम्स में जाएगा, हाँ 4 टाइम्स में। चलो इधर देखो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 130 है ना, हाँ 130 है, 420 है, 130 से करेंगे 3339, 390 होगा, 13 चौका 52, 520 हो जाएगा, हाँ 450 लिख दिया, वाह। तो ये हो जाएगा, कितना बच जाएगा भैया अपना, यहाँ पे 39 और 3 कितना होता है 12, 30 का, और फिर 130 लेंगे और ये कितना बार में कटेगा, 3 चौका 12, 120 बच गया 10 और ये हो गया 30 स्वाहा, 3 टाइम्स में 30 खल्लास, ओके। तो अपने पास क्या आया, 10 आया, HCF यहाँ पे 10 आया। अब इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू लिखेंगे। तो भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा दो, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाने के लिए हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ता है स्टेप वाइज। तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे क्या, 420 को 130 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट आएगा मेरा 3 और रिमाइंडर बच जाएगा 30। अभी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है, वंस अगेन फिर से लगाएंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा 130 को फिर करेंगे तो कितना बार में, इधर से देख के देखो सहूलियत मिलेगा हमें, कितना बार में हो जाएगा, 30 से करेंगे और ये 4 टाइम्स बच जाएगा रिमाइंडर 10। अब भी रिमाइंडर 10 है, अभी और आगे बढ़ेंगे और ये मेरा हो गया डिवीजर बन जाएगा डिविडेंड, और मेरा हो जाएगा क्या, रिमाइंडर हो जाएगा डिवीजर और 3 टाइम्स में कटेगा और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसलिए यहाँ फाइनल HCF क्या आने वाला है मेरा, ये मेरा जो डिवीजर होगा यही मेरा HCF हो जाएगा। तो HCF मेरा 130 का और 420 का आ जाएगा 10। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा देखना, ओके आ जाओ। तो हमारा HCF क्या आया, 10 आया। अब हमारा स्टैक जो है बर्तन का, थोड़ा सा 3D विजुअलाइज करो, हल्का सा ऐसा है बर्तन, ठीक है, और ये ट्रे है, इसी में हमको रखना है सजा के।
तो हर एक में हम क्या करेंगे ना, 10-10 बर्फी रखेंगे, है ना। इसमें हम रखेंगे कौन सा, काजू बर्फी, और यही ट्रे है, ये नहीं कि ट्रे बदल दिए, और इसमें रखेंगे बादाम बर्फी। अगर तुमसे पूछ दे कि भाई कितना ट्रे लगेगा, कितना स्टैक होगा, तो हम क्या करेंगे कि कितने बर्फी है, 420, काजू बर्फी 420 है, और हर एक ट्रे में, एक ट्रे में 10 बर्फी आ रहा है, तो कितने ट्रे की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम 10 आ पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ट्रे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रे इज इक्वल टू 42 इसके लिए। और वही ट्रे का साइज वाला है मेरे पास, बादाम बर्फी भी रखने के लिए सेम ही ट्रे का उपयोग करेंगे। तो नंबर ऑफ यहाँ पे ट्रे क्या हो जाएगा, सेकेंड पोर्शन में मेरे पास कितना है, 130 बादाम बर्फी है, और हर एक ट्रे में मुझे 10-10 बर्फी रखना है, इसलिए मुझे 13 ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ अगर ट्रे देखें, टोटल नंबर ऑफ अगर हम ट्रे देखें तो ये हो जाएगा 42 और प्लस 30 दैट इज 55। ठीक है, अगर मतलब एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोले तो समझ में आ रहा है। तो ट्रे कैसे रखेगा भाई, ट्रे के ऊपर ट्रे रखेगा, इसके बाद ऊपर, इसके बाद ऊपर, इसके बाद ऊपर, इसके बाद ऊपर, ऐसे ऐसे में हमको 42 तो ट्रे रखना पड़ेगा। ओके 42 तो, और इधर काजू बादाम बर्फी रखने के लिए 13 तो ट्रे रखना पड़ेगा। अब यहाँ सुनो, 13 तो ट्रे यहाँ पे रखना पड़ रहा है, और कितना, हाँ ये रखना पड़ेगा, यहाँ पे 42 तो ट्रे रखना पड़ रहा है काजू बर्फी के लिए, और 13 तो ट्रे रखना पड़ रहा है हमारे बादाम बर्फी के लिए। तो ये नंबर ऑफ ट्रे थोड़ा, यहाँ 42 है, यहाँ 30 है। अब हम क्या चाहते हैं ना, कि नहीं हम चाहते हैं कि किसी को बांटना है हमें, यहाँ पे चीजें हम बता देंगे तो आगे के क्वेश्चन में सहूलियत मिलेगी। ठीक है, उसको हम होमवर्क में ही देंगे। सुनो, अब हम चाहते हैं क्या, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि नहीं सर क्या कीजिए ना, कि हमको क्या कीजिए कि ट्रे मेरा सेम होना चाहिए, ट्रे मेरा सेम होना चाहिए, फिर यहाँ लोचा होगा, समझ लो, ट्रे मेरा सेम होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए ट्रे मान लो। तो हर एक ट्रे में हमें 42 बर्फी रखनी पड़ी, फिर ट्रे का साइज बदलना पड़ेगा, जबकि वो क्वेश्चन में वैसा बोल नहीं रहा था। ठीक है, अगर ऐसी अनुमति दे तो हम क्या करेंगे, हर एक ट्रे में 42 बर्फी रखेंगे और ये साइज रहेगा, और ऐसे ऐसे में 10 ठो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो ट्रे यूज कर लेंगे, जिसमें हर एक ट्रे में 42 काजू बर्फी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बादाम बर्फी देख रहे हैं, बादाम बर्फी। ठीक है, अब इसमें ट्रे की 10 ही ट्रे हमें लेना है। ठीक है, तो 10 ही ट्रे लेना है, तो हर एक इतना ही, अगर इतना ही साइज का हम ट्रे लेना चाहते हैं तो फिर जगह कुछ बच जाएगा, समझ रहे हो। और फिर क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे 13 ठो रखना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ट्रे हो गया मेरा। अब हम किसी को दान देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी को काजू बर्फी दे देंगे, है ना, और किसी को क्या कर देंगे, बादाम बर्फी दे देंगे। और अगर 42 ट्रे रहेगा और 13 ट्रे रहेगा, फिर तो कुछ ना कुछ काजू बर्फी का ट्रे बच ही जाएगा। तो इस सामने वाले जिसको हम बांट रहे हैं और सच्चे इरादे से बांट रहे हैं, उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे कि भैया 10 लोगों को बांटेंगे, लेकिन एक ट्रे में एक आदमी को कहेंगे कि लीजिए भैया ये 42 बर्फी का एक ट्रे है, काजू बर्फी है, और फिर से आप ही लीजिए 13 ठो बर्फी वाला बादाम बर्फी का एक और ट्रे। एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, और हम एक सेट बना के ऐसे ऐसे 10 लोगों को ही बांट पाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है। तो अब आगे हम चलते हैं, हालांकि हम ये एक्स्ट्रा चीजें समझाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नोट करोगे, हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बोल क्या रहा है कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 180 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. हिम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ओके, हमें जिस भी कमरा में हम आदमी को रखेंगे
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होना चाहिए, ठीक है, और वो सेम ही सब्जेक्ट का होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं, तो मान लो कि तुम लोग हिंदी के प्रोफेसर हो सपोज, ठीक है, या फिर मैथ के प्रोफेसर हो, तो तुम इसी रूम में रहोगे, और इस रूम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोगों को रखा जा सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इस तीनों नंबर का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं HCF, ओके। अब हम इडली डोसा आलू समोसा के हिसाब से नहीं निकालेंगे, ओके, हम पुराने स्टाइल से ही निकालते हैं। और देखो क्या आता है HCF। पहले छोटे नंबर के ले लो, 84 में 60 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम्स 60 बच जाएगा कितना, 24, फिर हो जाएगा क्या, 24 टू जा 48, बच जाएगा 12, और 12 में 24 से डिवीजन हो जाएगा, और ये हो गया खत्म। यहाँ 12 आया HCF। अब हम फिर 12 को किस में भाग देंगे, 108, बरनामा 88 सा, ठीक है। ये मतलब 12 9 जा 108 होता है, तो 12 9 जा 108, ये भी 12 से ही कैंसिल हो गया। अब इस समय ये डिवीजर क्या था बाबू, इस समय ये भी क्या हो गया मेरा, 0 0 0 0 बच गया, रिमाइंडर सब कट गया। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे फाइनल HCF देखें, है ना, फाइनल HCF अगर हम देखें तो कितना आएगा, 60 का, 84 का और 108 का, ये आ जाएगा 12। मतलब ये 12 जो है इस तीनों पार्टिसिपेंट को इक्वली इक्वली बांट देगा, है ना। तो हर एक रूम में इतना तो कंफर्म हो गया कि 12-12 लोग आएंगे। तो अब हमें रूम की व्यवस्था करनी है कि कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं हिंदी वाले की कितने की जरूरत पड़ेगी। हिंदी वाले भैया कितने हैं, तो ये है 60, तो 60 हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हिंदी पार्टिसिपेंट, हिंदी पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 5 जा 60। तो हमें नंबर ऑफ हिंदी नहीं, नंबर ऑफ रूम, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो 5 आया ना, नंबर ऑफ रूम फॉर द हिंदी पार्टिसिपेंट, ओके। ये जो निकल के आया, ये निकल के आया नंबर ऑफ रूम फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट, हिंदी पार्टिसिपेंट, ठीक है। अब हम अगर निकाले क्या, यही चीजें, नंबर ऑफ रूम किसके लिए निकाले, इंग्लिश के लिए, फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स, तो कितना आ जाएगा, 84/12 बरसत 84, 7 रूम देखना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, किसके लिए, मैथ के लिए सीधे लिख दे रहे हैं, 108 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 9, ओके। तो भैया हमें तो सबको बराबर बराबर रूम देना पड़ेगा, सेम ही टाइप का रूम देना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रूम की जरूरत कितनी पड़ी, 5 और 7, कितना हो जाएगा, 12 12 9 21, ठीक है। 21 रूम की जरूरत पड़ेगी। हम आराम से हर एक रूम में 12-12 लोगों को रख सकते हैं, मैक्सिमम 12-12 लोगों को रख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत। अब तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा कि इसी क्वेश्चन को बनाना है क्या, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से, ठीक है, ओके, राइट, समझ में आया, नोट करो।
चलो तो आगे देखते हैं। देखो अब ये देखो फिर सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, ये सिमिलर क्वेश्चन है तो तुम्हें ये चीजों को करना पड़ेगा, होमवर्क रहेगा ये। ओके, अब हम इसमें एक बार पढ़ के सुना देते हैं। रुक जाओ, पेन पेपर अभी चलाना स्टॉप करो, सुनो। बोल क्या रहा, 3 सेट है, 3 सेट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड, ढेर लगाना है, सरियाना है, सजाना है, डेकोरेट करना है इन सच वे। अब यहीं पे इन सच वे बोल रहा है, मतलब ऐसे कैसे, ऐसे सरियाना है कि ऑल बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज, मतलब हिंदी वाला है तो हिंदी वाला, इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश वाला, मैथ वाला है तो मैथ वाला, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, और हर एक ढेरी का हाइट सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे तुम सरिया दे क्या चीज का, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, इंग्लिश कर दिए, तो इतना हाइट है, इतना ही हाइट का हिंदी भी होना चाहिए, इतना ही हाइट का मैथ भी होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, कैसे ये पॉसिबल है, बोल रहा है कि the number of English books is 96, the number of Hindi books is 240, no 240, and the number of mathematics book is 336. Assume, यहाँ पे आ रहा है कहानी का ट्विस्ट। Assume कर लीजिए, मान लीजिए कि बुक आर ऑफ द सेम थिकनेस, इंग्लिश का बुक इतना ही मोटा, हिंदी का बुक भी इतना ही मोटा, मैथ का भी बुक भी इतना ही मोटा। समझ रहे हो? तभी तो इक्वली बांट पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा हिंदी में से फाड़ लेंगे इधर सजा देंगे, हैं? ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stack of English, हिंदी and the mathematics books। शुरू में ही बता चुके हैं। पहले तो तुम्हें इसका HCF निकालना पड़ेगा, इसके बाद डिफरेंट दिए गए बुक्स के नंबर में डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा निकलेगा स्टैक। और क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम थिकनेस का है तो क्या बोल रहा है कि स्टैक का हाइट जो होगा सेम होगा, और सेम थिकनेस का भी है। समझ रहे हो? तो फिर क्या करेंगे, निकालेंगे हम पहले HCF और सब में भाग देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टैक निकल जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा और बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो अलग अलग बुक है तो हमें सबका सेम ही हाइट रखना है, ठीक है, तो HCF तो निकालेंगे, बांट लेंगे, बांटेंगे तो अलग अलग स्टैक बनते हुए चला जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टैक चेंज हो जाएगा। अभी इसको तुम लोग क्या करना, होमवर्क में करना।
अब देखो ये क्या है, यहाँ पे 5 पेस्ट्री एंड 12 बिस्किट पैकेट है। 5 pastry and 12 biscuit packets have been donated for a school feed. These are to be packed in several smaller identical box with the same number of pastries and biscuit packet in each. How many biscuit packet and how many pastry will each box? बोल क्या रहा है यहाँ पे, आगे 5 पेस्ट्री एंड 12 बिस्किट्स पैकेट हैव बीन डोनेटेड फॉर अ स्कूल। कोई स्कूल में फेस्टिवल हो रहा है, उसमें डोनेट करना है। दिस आर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्स में पैक करना है विद द सेम नंबर ऑफ पेस्ट्री एंड द बिस्कुट पैकेट इन ईच। हर एक पैकेट में सेम नंबर ऑफ क्या आना चाहिए, पेस्ट्री, और क्या आना चाहिए, हाँ, हाउ मेनी बिस्कुट पैकेट एंड हाउ मेनी पेस्ट्री विल ईच बॉक्स कंटेन। अब देखो क्या होगा, दोनों का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ दोनों का लेंगे, कितना है, 12 बिस्किट है और 15 पेस्ट्री है। यहाँ से सीधे दिखाई दे रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होने वाला है ना, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1 टाइम्स में 12 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12 और 3 4 जा 12 कैंसिल हो गया। एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, इसका 3 आ जाएगा। अब सुनो कि क्या होगा, एक पैकेट में कितना बिस्किट आएगा, नंबर ऑफ पेस्ट्री देखो, नंबर ऑफ पेस्ट्रीज कितना है, पेस्ट्री 15 है और एक पैकेट में कितना भर पाएंगे, तो 3 से डिवाइड करो 5 कर पाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम देखें नंबर ऑफ बिस्किट की, तो ये कितना हो जाएगा 12/3 4, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4 बिस्किट आएगा, ठीक है। अब हमें तो बांटना है बच्चों में, तो हमको तो पॉकेट जो बनाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन इक्वल का बनाना पड़ेगा। तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कि इस पैकेट में 5 पेस्ट्री आएगा, एक कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, और इसमें कितना आएगा 4 बिस्किट आएगा, एक कॉम्बिनेशन हुआ, इक्वल बांटना है। सिमिलरली ऐसे 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हो जाएगा, ठीक है, तब हम उसको क्या कर पाएंगे, डोनेट कर पाएंगे, ठीक ना। ऐसे नहीं कि हम किसी के साथ ना इंसाफी कर दें, ओके। तो ये चीजें समझ में आई, पीछे वाला क्वेश्चन। सिमिलर ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 1 से 5 बकरी है, कहानी की तरह समझो, जैसे दादी या नानी बचपन में कहानी सुनाती थी, ठीक है। 105 बकरी है और ये किनारा लगाना थोड़ा सा एक झील है एक तरीका से, या नदी है, ठीक है। 140 खच्चर है और 175 गायें हैं, हैव टू बी टेकन ए क्रॉस द रिवर, नदी को पार कराना है इन सारे जानवरों को। देयर इज ओनली वन बोट, एक ही बोट है, विच विल हैव टू मेक मेनी ट्रिप इन ऑर्डर टू डू सो। ये सारे बच्चों को नहीं, सारे जानवरों को पार कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक के बाद एक ट्रिप देना पड़ेगा उनको। फिर बोला था लेजी बोटमैन, एक आलसी नाविक है, हैज हिज ऑन कंडीशन, उसका खुद का शर्त है कि फॉर द ट्रांसपोर्टिंग देम, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका खुद का शर्त है कि ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन एवरी ट्रिप एंड दे हैव टू बी ऑफ द सेम काइंड। अगर हम सेम नंबर एनिमल लेके जाएगा, और बकरी है तो बकरियां लेके जाएगा, खच्चड़ है तो खच्चड़ ही लेके जाएगा, और अगर काऊ है तो काऊ ही लेके जाएगा, ठीक है। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे, ही विल नेचुरली लाइक टू टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम, हर बार अपने नाव पे ज्यादा से ज्यादा जानवरों को बैठाना चाहता है, ठीक है। कैन यू टेल हाउ मेनी एनिमल वेंट इन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप में कितने जानवर उसमें बैठ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो एचसीएफ होगा उतना ही जानवर बैठेंगे एक बार में, ट्रिप उसको जितनी बार लगाना पड़े, डिवाइड कर करके जोड़ लेंगे कि कितने ट्रिप लगाने की जरूरत है। इसमें किसी को डाउट है ना, बोलो, अगर किसी को डाउट है तो हम बता देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, इसके बाद ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं एक बार, पहले देखो 105, 140 एंड 175। गॉड कितना है बाबू, 105 है, 140 क्या है, डोंकीज है, और 175 काउच है। इन तीनों का अगर एचसीएफ लें तो जब भी निकालना हो, हम ये बताए भी थे तरीका, वही तरीका अपनाना है कि पहले हम पुराना वाला तरीका से ये सब चीजों को, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, इसके बाद फिर ईडीएल लगा देंगे, ओके। यहाँ पे अगर हम ले तो सबसे छोटा क्या हो गया, और ये 1 टाइम्स में हो जाए क्या 35, 105, 35 कितना बार में कटेगा, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में हो जाएगा, हाँ
35 दूना 70 और 35 105, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में 105, कैंसिल हो गया, खत्म। अब फिर कितना आ गया, तो ये मेरा एचसीएफ आ गया यहाँ पे, ये दोनों नंबर का 35। अब फिर से 35 से 175 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर कितना बार में ये कैंसिल होगा, ये हम ले लेंगे 35 है ना, 9 टाइम्स करते हैं, नहीं वो ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स करते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और ये तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली एचसीएफ क्या आ गया इसका 35। अब 35 आ गया, तो आगे देखो कितने ट्रिप लगाना पड़ेगा उसको, एक बार में क्या करना पड़ेगा उसको, बोलो एक बार में कितने जानवरों को लेके जाएगा, 35 जानवर को लेके जाएगा। तो अब 105 बकरी कितना ट्रिप लगाएगा, नंबर ऑफ ट्रिप टू कैरी द नंबर ऑफ ट्रिप टू कैरी द गॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 35, दैट इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे हम देखें किसको, डंकीज को, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 35, ये कितना होगा 37 4, 4 टाइम्स में 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाए, बस थोड़ी देर, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला यहीं पे निपटा देते हैं इसको। देखो यहाँ पे काउज, तो नंबर ऑफ काउज कितना 175 और कितना बार में जाएगा 5 टाइम्स में, बोलो कितना ट्रिप लगाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टोटल ट्रिप कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 12 ट्रिप में सबको लेके चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज रहने देते हैं, होमवर्क जो दिए हैं उसको कर लेना, ठीक है। रहते देखो समरी में क्या पढ़े थे, वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ किए, वर्ड प्रॉब्लम, ओके, और वो भी किस पे बेसिस किए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बेसिस पे, ठीक है, खत्म। ओके, रात है अभी, जाओ आराम से पढ़ना।